हे, स्क्रॉल मत करो, रुको। 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ नर्सिंग इंटरव्यू का, देख के जाओ, बाद में पछताना ना पड़े। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द रिवर्सिबल कॉजेज ऑफ कार्डियक अरेस्ट? कार्डियक अरेस्ट का रिवर्सिबल कॉजेज क्या है? 5H एंड 5T's। पास तो H से नाम है एंड पास तो T से नाम है, देख लो। हाइपोवॉलीमिया, हाइपोक्सिया, H+ आयन, एसिडोसिस भी बोलते हैं, हाइपर या हाइपोकैलिमिया, हाइपोथर्मिया, 5H कंप्लीट, देन 5T, टेंशन, न्यूमोथोरेक्स, टेम्पोनोड्स, टॉक्सिन्स, थ्रोम्बोसिस पल्मोनरी, थ्रोम्बोसिस कोरोनरी, ओके, पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस और कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, 5T इज डन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन? मैकेनिकल वेंटिलेशन का 2 मेन टाइप होता है, नॉन इनवेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन और इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन। चलो आओ मोड देख लेते हैं। नॉन इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन का मोड क्या क्या है एंड इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन का मोड क्या क्या है? नॉन का है NIV प्रेशर कंट्रोल, NIV प्रेशर सपोर्ट, ओके, एंड IMV मोड का है, दैट मीन्स इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन का मोड्स क्या क्या है? वॉल्यूम कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल, PRVC कंट्रोल, प्रेशर सपोर्ट, देन वॉल्यूम सपोर्ट, SIMV, वॉल्यूम कंट्रोल प्लस प्रेशर सपोर्ट, SIMV, प्रेशर कंट्रोल प्लस प्रेशर सपोर्ट, SIMV, PRVC प्लस प्रेशर सपोर्ट। इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछ सकता है, 4-5 नाम बोलने से इनफ है। देन नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलिन? मैनी टाइप्स है, 6 टाइप्स है, उसमें से 4 इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एंड इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ शॉक? शॉक का मेन टाइप्स क्या क्या है? कार्डियोजेनिक शॉक होती है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होती है, एनफाइलेक्टिक शॉक होती है, सेप्टिक शॉक होती है, न्यूरोजेनिक शॉक होती है, ठीक है। सबका डिटेल्स भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। नॉर्मल पीएच ब्लड का कितना होता है? 7.35 टू 7.45, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट आर द पल्स साइट इन द बॉडी? बॉडी में पल्स साइट क्या क्या है? 10 मेन पल्स साइट है, ठीक है। ऐसे तो सब 8 बोलते हैं, बट आप लोग 10 बोलना। उसमें से आ गया टेम्पोरल, देन कैरोटिड, एपिकल, ब्रैकियल, देन रेडियल, आल्ना, टेम्पोरल, पॉप्लिटियल, पोस्टेरियर टिबियल, देन डॉर्सलिस पेडिस, ठीक है। अगर आप लोग लोकेशन नहीं पता तो टेम्पोरल हेड साइड में होती है, कैरोटिड नेक में होती है, एपिकल जो है वो हार्ट का बेस में होती है, ब्रैकियल जो है यहाँ पे होती है, देन रेडियल जो है यहाँ पे होती है, अल्ना यहाँ पे होती है, देन फीमोरल जो होती है वो आपका पेल्विक से नीचे जो होती है, थाई से अपर पॉइंट में होती है। पॉप्लिटियल जो होती है वो नी का पोस्टीरियर साइड में होती है। पोस्टीरियर टिबियल जो होती है वो सबसे नीचे होती है, और डोर्सलिस पेडिस जो है टो का ऊपर अपर पॉइंट में होती है, ठीक है। लोकेशन आप लोगों को इमेज में मैं फर्दर क्वेश्चन में बता दूंगी। देन आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन? 16 राइट्स होता है, बट 10 राइट्स इंपॉर्टेंट है, ये बोलना ही है। राइट पेशेंट, राइट मेडिकेशन, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम, राइट पेशेंट एजुकेशन, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट रिव्यूज, राइट असेसमेंट एंड राइट इवेल्युएशन, ठीक है। देन 8 नंबर क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग विल यू इंसर्ट द सक्शन कैथेटर फॉर सक्शनिंग? जब कोई पॉइजनिंग केस जाता है तो हम लोग कैसे, या फिर कोई म्यूकस थ्रॉट में लग जाता है अनकॉन्शियस पेशेंट का, तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग सक्शन कैथेटर यूज़ करते हैं नेज़ल एंड माउथ से। कितना टाइम तक रखना चाहिए? 10 सेकेंड के अंदर ही उसको निकाल लेना है, ठीक है। 10 सेकेंड के ऊपर तक नहीं जाना चाहिए, ठीक है। व्हाट आर द वॉल सक्शन प्रेशर सेटिंग फॉर अडल्ट? ठीक है, फॉर अडल्ट द सेक्शन वैक्यूम शुड बी सेट एज 80 to 120 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। सक्शन कैथेटर जो है उसका तुम प्रेशर 80 से 120 मिलीमीटर ऑफ Hg तक ही सेट करना। 10 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, देख के जाओ, इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द हाई रिस्क ऑफ मेडिकेशन? ठीक है, ऐसा बहुत सारा मेडिकेशन है जो एक्सेस ले लेने से वो हम लोग का बॉडी में हार्म पहुंचाता है, तो ऐसा कौन सा टाइप का मेडिकेशन है?
एंटी इन्फेक्टिव मेडिकेशन, पोटेशियम एंड अदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, इंसुलिन, देन नार्कोटिक ड्रग्स जैसे ऑपियोइड्स, सीडेटिव्स ड्रग्स भी लेने से होती है, हेपारिन एंड अदर कोआगुलेशन ड्रग, ये सब लेने से हाई रिस्क हो सकती है। ओके गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फिर मैं लेके आऊँगी 10 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सारा देख के जाओ, इंटरव्यू में आप लोगों का काम आएगा। ओके बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।